नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन डिफेंस फोर्सेस से जुड़े एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर बहुत ही कम बात होती है, लेकिन ये टॉपिक भारत की सॉफ्ट पावर और भारतीय सेना की ओवरसीज टेरिटरी में ऑपरेशन करने की काबिलियत को दर्शाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि क्यों इंडियन डिफेंस फोर्सेस को दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री कहा जाता है? तो इसके कई कारणों में से एक कारण ये भी है कि भारतीय सेना के पास भी अमेरिका और ब्रिटेन जैसी ही कई ओवरसीज मिलिट्री बेसेस मौजूद हैं, जिनके जरिए भारत अपने दुश्मनों को आसानी से काउंटर कर सकता है। और यही कारण है कि भारतीय सेना के जवान दुनिया के कोने कोने में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि आखिर भारत को इन मिलिट्री बेसिस की ज़रूरत ही क्या है और वो कौन से देश हैं जहां पर भारतीय सेना ने अपने मिलिट्री बेसिस को बना रखा है? अगर आप भी इन्हीं सब सवालों के जवाबों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप दुनिया के टॉप 5 देशों के बारे में जानना चाहते हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा ओवरसीज मिलिट्री बेसेस मौजूद हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप वहां पर क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि आखिर दूसरे देशों में मिलिट्री बेसिस होने से किसी भी देश को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों, दूसरे देशों में मिलिट्री बेसिस होने के एक देश को बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं। किसी भी देश के पास ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री बेसिस का होना एक देश की मिलिट्री पावर को दिखाता है। हालांकि भारत के पास बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी कम मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं, लेकिन ये सभी मिलिट्री बेसिस भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन मिलिट्री बेसिस के होने से भारत की मिलिट्री पावर तो बढ़ती ही है, साथ ही भारत को ये ताकत भी मिलती है कि वो अपने दुश्मनों को काउंटर कर सके। भारत समेत सभी देश अपने मिलिट्री बेसिस पर आधुनिक हथियारों और सैन्य उपकरणों को तैनात करके रखते हैं, जिससे ज़रूरत पड़ने पर ये देश दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपने दुश्मनों पर हमला कर सकें। इसके साथ ही मिलिट्री और नेवल बेस एक देश की डिप्लोमेटिक पावर को दर्शाने का काम भी करते हैं। किसी भी देश के द्वारा विदेशी धरती पर एक मिलिट्री बेस यानी सैन्य बेस बनाने का मकसद होता है उसके दुश्मन देशों को अपनी मिलिट्री पावर दिखाना। और इस काम को करने के लिए सभी देश अपने एडवांस से एडवांस हथियार और अपने सबसे घातक मिलिट्री फाइटर जेट्स को इस बेस पर तैनात करके रखते हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका अकेला ऐसा देश है जिसके पास 80 से ज़्यादा देशों में 760 से भी ज़्यादा एक्टिव मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं। अब आइए आखिर उस सवाल पर भी बात कर ही लेते हैं कि आखिर भारत के पास कितने एक्टिव मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं और भारत के मिलिट्री बेसिस किन किन देशों में फैले हुए हैं। दोस्तों, आज की हमारी लिस्ट में जो देश सबसे पहले नंबर पर है वो है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की सरकार के साथ भारत सरकार के राजनीतिक संबंध काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जिस वजह से भारत के पास तजाकिस्तान में भी एक मिलिट्री बेस मौजूद है। तजाकिस्तान में भारत का ये मिलिट्री बेस तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे से 130 किलोमीटर दूर फरखोर शहर में स्थित है। भारत के लिए इस मिलिट्री बेस को इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसके साथ ही इस बेस को ऑपरेट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद तजाकिस्तान एयरफोर्स भी करती है। तजाकिस्तान का ये बेस भारत का पहला मिलिट्री बेस है जो भारत ने अपनी धरती से बाहर बनाया है। इसके साथ ही भारत ने अपने इस मिलिट्री बेस को ईरान के चाबहार बेस और अफगानिस्तान से रोड के जरिए कनेक्ट कर रखा है। इस बेस पर भारतीय वायुसेना ने अपनी पावर को दिखाने के लिए अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट सुखोई 30 MKI को तैनात कर रखा है। इसके बाद भारत का अगला मिलिट्री बेस है भारत के पड़ोसी देश भूटान में। दोस्तों, जैसा कि पूरी दुनिया को पता है कि भूटान एक बहुत ही सुंदर और शांत देश है और भारत का सबसे पुराना दोस्त भी भूटान ही है। लेकिन भूटान के पड़ोसी देश चीन से भूटान को हमेशा ही परेशानी का सामना करना पड़ा है और यहीं पर भूटान की मदद करने के लिए भारतीय सेना आगे आती है। इसलिए भूटान में भारतीय सेना के पास एक परमानेंट मिलिट्री बेस मौजूद है जिसको एमट्रेड यानी इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम के नाम से बुलाया जाता है। भारतीय सेना के ट्रेनिंग सेंटर पश्चिमी भूटान में मौजूद है। इस सेंटर को भारतीय सेना ने 1961 और 1962 में बनाया था और यहीं पर भूटान के रॉयल मिलिट्री के जवानों की ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। इंडियन मिलिट्री का ये बेस भारत का सबसे पुराना मिलिट्री बेस भी है। इसके बाद भारत का अगला मिलिट्री बेस है मेडागास्कर में। दोस्तों, मेडागास्कर हिंद महासागर में मौजूद एक आइलैंड देश है जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के काफ़ी ज़्यादा करीब है। भारतीय सेना ने पूरे हिंद महासागर में अपनी ताकत और अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए मेडागास्कर जैसे छोटे आइलैंड देश जो कि रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण देश है में भी अपना एक मिलिट्री बेस बना रखा है।
हालांकि इंडियन एयरफोर्स द्वारा यहाँ पर सिर्फ एक लिसनिंग पोस्ट और रडार फैसिलिटी ही बनाई गई है, लेकिन फिर भी भारत के पास ऐसे आइलैंड पर खुद का मिलिट्री बेस होना जिसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़ी बात है। भारत ने अपनी इस पोस्ट का निर्माण 2007 में इसलिए किया था ताकि हिंद महासागर से होकर जाने वाले जहाज़ों के मूवमेंट पर नजर रखी जा सके और उनके बीच होने वाले समुद्री संचार को सुना और समझा जा सके। और भारत की इस फैसिलिटी का इस्तेमाल मेडागास्कर की नौसेना भी करती है। मेडागास्कर की नौसेना भारत के रडार और लिसनिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल सर्विलांस के लिए भी करती है। अब क्योंकि मेडागास्कर इकोनॉमी के हिसाब से काफ़ी छोटा और कमज़ोर देश है, इसलिए भारतीय सेना के द्वारा इस बेस को मेडागास्कर में बनाने का एक मकसद ये भी था कि मेडागास्कर की नौसेना भी खुद को मजबूत कर सके और समुद्र के जरिए होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को रोका जा सके। दोस्तों, इसके बाद भारत का अगला मिलिट्री बेस सिंगापुर में है। 29 नवंबर 2017 को भारत और सिंगापुर ने मिलकर चीन के द्वारा चलाई जा रही विस्तारवाद की नीति को काउंटर करने के लिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का के आसपास अपने स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए भारत और चीन दोनों के साथ एक नेवल कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर साइन किया था। इस समझौते ने भारत को चीनी व्यापार मार्ग में अपनी नेवल प्रेजेंस को बनाने में मदद की। ये नेवल बेस भारत के लिए इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि चीन का 70% से ज़्यादा का व्यापार इसी रास्ते से होता है और अगर भारत ने अपनी सेना को इस एरिया में मजबूत कर लिया तो भारत जब चाहे तब चीन की गर्दन को दबा सकता है। सिंगापुर में भारत के इस बेस का नाम चांगी नेवल बेस है। इसके बाद भारत का अगला नेवल बेस है मॉरिशस में। दोस्तों, भारत सरकार ने मॉरिशस में, जो कि एक आइलैंड देश है, के नॉर्दर्न आगालेगा आइलैंड पर कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम लगा रखा है और ये आइलैंड हिंद महासागर में स्थित है। मॉरिशस के इस आइलैंड पर भारत के द्वारा मिलिट्री बेस को बनाने का मकसद था भारत और मॉरिशस के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाना। भारत का ये बेस स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेस है। इस बेस के जरिए भारत हिंद महासागर में होने वाली व्यापारिक और सैन्य हलचल पर आसानी से नजर रख सकता है और हिंद महासागर में मौजूद इस आगालेगा आइलैंड को पूरी तरह से इंडियन मिलिट्री कंट्रोल करती है। इसके बाद भारत का अगला मिलिट्री बेस है ओमान में। दोस्तों, भारतीय सेना ने ओमान के रास अल हद नाम की जगह पर भी एक लिसनिंग पोस्ट बना रखी है, जिससे भारत इस इलाके के आसपास यानी गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी में होने वाली हर हलचल पर आसानी से नज़र रख सकता है। इसके अलावा भारत ने ओमान की राजधानी के पास मस्कट नेवल बेस पर बर्थिंग राइट भी प्राप्त कर रखे हैं। बर्थिंग राइट का मतलब है कि वहां पर भारतीय नौसेना के जंगी जहाज़ों, पनडुब्बियों आदि को ईंधन की सहायता आसानी से मिल सकती है। इसके अलावा ओमान के शहर दुकम में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना का अपना एक छोटा सा बेस है और ओमान के इन्हीं सब बेसिस की वजह से भारत को अरब सागर में काफ़ी बढ़त भी मिलती है। इसके बाद जिस देश में भारतीय सेना ने अपना बेस बना रखा है वो है सेशल्स। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेशल्स भी एक आइलैंड देश है जो कि हिंद महासागर में स्थित है। भारत और सेशल्स ने चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का मुकाबला करने के लिए अजम्पशन आइलैंड में से एक पर जॉइंट प्रोजेक्ट के तौर पर एक डिफेंस पैक्ट को साइन कर रखा है। भारत और सेशल्स ने अपने इसी प्रोजेक्ट के जरिए अजम्पशन आइलैंड पर एक नेवल बेस को बना रखा है। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत ने सेशल्स को $100 मिलियन का डेट और एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दिया था। भारत ने सेशल्स के अपने इस बेस पर कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम भी इंस्टॉल कर रखा है। तो दोस्तों, ये थे वो मिलिट्री बेसिस जिनको भारतीय सेना द्वारा भारत के बाहर ऑपरेट किया जाता है और इन्हीं बेसिस की मदद से भारतीय सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक बनी हुई है और इन्हीं बेसिस के जरिए भारत चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के सामने अपनी मिलिट्री पावर और डिप्लोमेटिक पावर का प्रदर्शन करता है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत को अपने सैन्य ठिकाने दुनिया भर में और ज़्यादा फैलाने चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।